तैयार हो जाओ, अब डर और भी गहरा होगा। ये कहानी अब तुम्हारे सपनों में आएगी। यह रहा भाग 2, चिंटू की वापसी कहानी। वो अब भी सीढ़ियों के नीचे है। भाग 2। चिंटू के गायब होने के बाद उसका कमरा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। कोई भी उस कमरे के पास जाने से डरता था। लेकिन एक रात चिंटू का छोटा भाई मोंटू मोबाइल ढूंढते ढूंढते उसी कमरे के पास पहुंच गया। तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। हूं मम्मी, मुझे बचा लो। मोंटू डर गया। भैया, वो तो उसका हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद चर्र करके खुल गया। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक शीशे के, जो पहले कभी वहां नहीं था। मोंटू ने जैसे ही उस आईने में देखा, आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि उसमें चिंटू उल्टा लटका हुआ दिख रहा था, खून से सना चेहरा और आंखें पूरी सफेद। चिंटू की परछाई बोली, तू आ गया, अब तू बचेगा नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक आईने से एक और हाथ बाहर आया, काला, सड़ा हुआ, टपकता हुआ। उसने मोंटू का गला पकड़ लिया और कमरे की दीवारें काली धुंध में बदलने लगी। कमरे में एक अजीब गंध भर गई, जैसे जलती हुई हड्डियां, जैसे कोई अंदर से सड़ रहा हो। मोंटू अब बोल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। और फिर दीवार से आई एक फुसफुसाती आवाज, अब तेरी बारी है, तू भी यहां रहेगा हमेशा के लिए। अगली सुबह कमरा फिर से बंद मिला, लेकिन इस बार दीवार पर लिखा था, अब हम 2 हैं और इंतजार कर रहे हैं तीसरे का। डब्डो ह। सीढ़ियों के नीचे अब 2 परछाइयां खड़ी रहती हैं। क्या तुम तीसरे बनोगे?